भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा हथनीकुंड बैच के लिए पानीपत से हुई रवाना। हरियाणा रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने राज्यव्यापी हड़ताल करने का किया ऐलान। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों से अवगत कराने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। फाइट कोहली ने कोरियन यूनिवर्सिटियों के साथ साइन किया एमओयू। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने दीप प्रज्वलित कर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की नई ब्रांच का किया उद्घाटन। सुपर वुमेन्स क्लब द्वारा राखी मेकिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। स्पॉन्सर बाय एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व जीटी रोड, समालका। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज डीलर। एएसएम आरओ ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। आइए दनादन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा आज पानीपत से सुबह रवाना हुई। इस यात्रा में भाजपा के मंत्रियों सहित स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थि विसर्जन यात्रा बहादुरगढ़ से हरियाणा के मंत्री लेकर रवाना हुए थे। यह यात्रा विभिन्न जगह से होते हुए रात को पानीपत के रेस्ट हाउस में पहुंची थी। आज सुबह हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा व परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार अस्थि विसर्जन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पानीपत से हथनीकुंड के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर भाजपा के स्थानीय नेता मौजूद रहे। बहादुरगढ़ से ये अस्थि कलश हम लेके चले हैं और कल 12:30 बजे से लेके 7 बजे हम पानीपत पहुंचे। कल का रास्ता 110 किलोमीटर था। एक जन सैलाब अटल जी के प्रति 135 करोड़ में अटल जी के लिए एक बड़ी भारी श्रद्धा लोगों के बीच में। अटल जी युग पुरुष थे, वो पूरे हिंदुस्तान के थे, वो केवल बीजेपी के नहीं थे। वो हाड़ी पाड़ी गांव, गरीब, किसान, हरिजन, बैकवर्ड, हिंदू, मुसलमान सबके थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाते कीर्तिमान स्थापित की। शुरू किया अटल बिहारी वाजपेयी। आज हिंदुस्तान पूरा शोक में है। ऐसे महान नेता थे जिन्होंने पूरा जीवन हिंदुस्तान के लिए लगा दिया और महान शहीदों का उन्होंने सम्मान करने का काम किया था। कारगिल का युद्ध करके और पोखरण का प्रशिक्षण करके साबित कर दिया था कि हिंदुस्तान मजबूत देशों में है। और उन महान शहीदों को कारगिल के जो शहीद हुए थे उनके पैतृक स्थान पर उनका संस्कार किया। हरियाणा रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने राज्यव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों को 5 सितंबर तक नहीं माना गया तो वे हड़ताल पर उतरेंगे। 5 सितंबर को अपनी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी दोबारा राज्यव्यापी हड़ताल करेंगे। उनका कहना है यदि उनकी मांगों को लागू नहीं किया गया तो वह राज्य स्तरीय हड़ताल करेंगे। कर्मचारियों का कहना है सरकार किलोमीटर स्कीम के तहत 700 प्राइवेट बसों को न चलाकर सरकार की 500 रोडवेज बस जिनको खड़े खड़े जर लग रहा है उन्हें प्रयोग में लाया जाए। आज की ये जो गेट मीटिंग है ये पिछली 19 जुलाई को
करनाल के अंदर बस स्टैंड पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें यह निर्णय लिया गया था या तो हरियाणा सरकार सभी यूनियनों को बुलाकर एक फैसला करे और जो पहले से जो प्राइवेट पॉलिसी जारी करी थी, जो 452 रूट परमिट जो गाँव में चलाने थे, उसी पॉलिसी को लागू किया जाए। अन्यथा किसी भी सूरत में ये जो 720 बसें सरकार लेना चाहती है, हम इनको बस अड्डों के अंदर नहीं घुसने देंगे। और सरकार ने ज़बरदस्ती करी तो उसी दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। और इसके विरोध में 5 सितंबर को पूरे हरियाणा के अंदर चक्का जाम रहेगा। और हमारा सभी यूनियनों से, सभी मजदूर कर्मचारी संगठनों से हमारी अपील है, भाई साथी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। प्राइवेट जो बस लेंगे वो पब्लिक को वो सुविधा नहीं दे सकते जो सुविधा कर्मचारी द्वारा दी जा सकती है। इसलिए सरकार जानबूझ के हरासमेंट करती है, हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर करती है। तो इसमें 5 तारीख से पहले अगर सरकार कर्मचारियों को बुला लेती है ज्वाइंट एक्शन कमेटी को, तो बात अलग है। नहीं बुलाती तो उसके बाद 5 तारीख को पूर्ण रूप से चक्का जाम रहेगा। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों से अवगत कराने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। स्कूल की प्रधानाचार्य अनुपमा सिन्हा ने उप निरीक्षक सत्यपाल, थाना प्रबंधक यातायात बाबरपुर, एलके होंडा कंपनी के अधिकारी ललित गोयल एवं होंडा कंपनी के कुशल प्रशिक्षक रविंद्र एवं होंडा कंपनी से सुरेश काबरा का स्कूल परिसर में हार्दिक अभिनंदन किया। सबसे पहले सत्यवान एवं ललित गोयल ने कार्यशाला के माध्यम से बच्चों को यातायात नियमों से अवगत कराया और बताया कि इन नियमों की अनुपालना हमारे लिए कितनी आवश्यक है। सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य बनता है कि सुरक्षा के नियमों की पालन स्वयं करके दूसरों को भी इसकी अनुपालना करने के लिए प्रोत्साहित करे। ट्रैफिक अधिकारी सत्यवान ने कहा कि उनका उद्देश्य सर्वप्रथम बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है। उनका कहना है कि हमारा मानना है कि बड़ों की अपेक्षा छोटे बच्चे सुरक्षा संबंधी बातों पर अधिक ध्यान पूर्वक अमल करते हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता बच्चों द्वारा दी गई शिक्षा हमेशा याद रखते हैं। बच्चे ही समाज की नींव है। जब हमारी युवा पीढ़ी जागरूक होगी तभी समाज भी जागेगा। आज डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के विद्यालय परिसर में एलके होंडा ग्रुप की तरफ से कैंप लगाई गई थी, वर्कशॉप थी। बच्चों को उन्होंने सेंसिटाइज किया ट्रैफिक रूल्स के बारे में और ट्रैफिक सिग्नल्स जो साइंस यूज़ करते हैं उसके बारे में अच्छी एक्टिविटीज़ बच्चों से करवाई गई। प्रैक्टिकली बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। उन्होंने देखा कैसे जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं और क्या रूल्स फॉलो करते हैं क्रॉसिंग के टाइम पे, किस तरह से व्हीकल्स को क्रॉस करनी चाहिए और कैसे पैसेंजर्स को पैसेंजर्स को क्रॉस करनी चाहिए। ये सारी रूल्स उन्होंने बताई। आज एलके होंडा की ओर से डीएवी पुलिस लाइन के अंदर जो है एक रोड सेफ्टी का कैंपेन रखा गया। एलके होंडा जैसे कि सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके जो है रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी देता है, तो इसी के संदर्भ में आज हमने 2 दिवसीय 2 दिन का यही प्रोग्राम रखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें 4th और 5th क्लास के जो बच्चे जो हैं वो सभी के सभी इसमें भाग ले रहे हैं। कि अगर आज देखते हैं रोड के अंदर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो 50% उसमें बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हैं उनको एक्सीडेंट होता है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कि रोड किस तरीके से पार करना है। अगर स्कूल में बस के अंदर हैं तो बस को किस तरीके से बस में चढ़ना है, किस तरीके से उतरना है। तो इसी को सोचते हुए हमने कैंपेन स्टार्ट किया कि क्यों ना सभी स्कूल्स जितने भी हैं वो इसके रोड सेफ्टी के अंडर में जो है वो कवर किए जाएं। और सभी स्कूलों से रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि वो एक रोड सेफ्टी के लिए क्लास भी जो है वहाँ पे इंटरनल स्टार्ट करें। पाइट कॉलेज ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन के अंतर्गत कोरियन यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है। कोरियन डेलीगेट्स का नेतृत्व चुंगबुक नेशनल यूनिवर्सिटी कोरिया के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर क्योन म्यूंग ली ने किया। डॉक्टर क्योम मिंग ली, कशिश झाम और डॉक्टर सचिन भारद्वाज भी साथ रहे। उन्होंने कहा कि पाइट हमेशा से ही शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में देश और विदेश के विश्वविद्यालयों के साथ टाई अप करता रहा है। इसी श्रृंखला में पाइट कॉलेज ने अपने साथ कोरियन विश्वविद्यालय का नाम जोड़ लिया है। सुरेश तायल मेंबर सेक्रेटरी, राकेश तायल मेंबर बीओ, शुभम तायल मेंबर बीओजी और डायरेक्टर शक्ति कुमार ने कोरियन डेलीगेट्स का स्वागत किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में एक भव्य समारोह का आयोजन भी किया गया। चुंगबुक नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया से ये डेलीगेशन है जो हमारे साथ MOU एकेडमिक अलायंस के लिए MOU साइन हमने किया है और ये पहला एक MOU है जो साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी, चुंगबुक नेशनल यूनिवर्सिटी का इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ हुआ है। और इनके यहाँ से क्योंग वैन ली जो हैं वहाँ के
डायरेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा डिपार्टमेंट है जो देखते हैं। और हमारी जो उनसे बात हुई है कि यहाँ पे साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी के द्वारा फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की लैब बनेगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सैमसंग ने भी रिसेंटली इंडिया में सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे ओपन किया है। तो हमारी इनसे भी बात चल रही है कि हम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहाँ पे इस्टेब्लिश करें। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक्सचेंज, समर इंटर्नशिप्स के लिए, प्रोजेक्ट्स करने के लिए हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ जा सकते हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आ सकते हैं। सेम इज द केस विद फैकल्टी एज वेल। तो ये बहुत सुनहरा मौका है स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए कि यहाँ से कि वहाँ पे जाके जो एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या कंप्यूटर्स हैं इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं और इसका उनको एडवांटेजेस मिलेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी यहाँ पे आके अनाउंस किया कि इफ़ एनी ऑफ द फैकल्टी फ्रॉम हेयर और द स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एमटेक, if they want to study over there for the PhD or research work, it will be funded 100% funded by the government of South Korea. तो ये सब एडवांटेजेस हैं जिससे, और ऐसा होने से, और हरियाणा में और इस रीजन में क्योंकि हमने भी बहुत सारे अभी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले के साथ भी हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके अंदर हम स्मार्ट माइक्रो जो एक्सीलेटर प्रोग्राम है उसके अंदर हम स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स उसमें लेंगे ताकि और कुछ प्रोटोटाइप्स बनाएंगे। तो और निटन के साथ भी हमारा एक IoT का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब है जो एस्टेब्लिश के लिए हमने अपना अभी। नेशनल एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स आर वेरी हेल्पफुल इन देयर करियर ग्रोथ। इट हेल्प्स देम टू इम्प्रूव देयर स्किल सेट, इट हेल्प्स देम फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ, it allows students to learn other cultures, it widens the horizons of the students, and such international exposure, I'm very sure, are very helpful to improve the personality of a student. रेड लाइट चौक पर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच का उद्घाटन उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इससे पहले बैंक में सुखमनी साहिब का पाठ भी करवाया गया। बैंकिंग के क्षेत्र में पानीपत में एक और नए बैंक का उद्घाटन जिले की उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुरुआत की। खास बात यह है कि हफ्ते में 7 दिन इस बैंक में काम होगा। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर सर्वजीत सिंह सामरा का कहना है कि पंजाब में 18 साल पहले इस बैंक की शुरुआत हुई थी। जो भरोसा 18 साल पहले कस्टमर ने उनके ऊपर किया था वो आज तक कायम है। उनका कहना है कि मात्र 1000 रुपए से उपभोक्ता खाता खुलवाकर बैंक की सारी सेवाएं ले सकता है। मैं पानीपत वासियों को और इलाका निवासियों को यही आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने से पहले 18 साल से लोकल एरिया बैंक कैपिटल लोकल एरिया बैंक था और ये पंजाब में पिछले 18 साल से ज़्यादा लोगों की सेवा कर रहा है। और जैसे ये कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट 2 साल पहले भारत में नया आया है, इसका विशेष जो फोकस है वो जो MSME सेक्टर है और जो छोटे लोन हैं उनकी तरफ रहेगा। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक केवल 1000 मिनिमम बैलेंस के साथ सारी ही सुविधाएं वो आम नागरिक को देता है। केवल ये नहीं, 18 साल पहले जब बैंक ने अपना कारोबार शुरू किया था तो रूरल एरिया में सिर्फ 100 रुपये मिनिमम बैलेंस है और सेमी अर्बन और अर्बन टाउन में 300 रुपये से अकाउंट बैंक बोलता था और वो आज भी जारी है। और उसके साथ साथ ज़ीरो बैलेंस जो अकाउंट है जो आप बिना बिना कोई राशि जमा किए भी अपना अकाउंट खोल सकते हो, शुरू कर सकते हो, वो भी प्रोडक्ट्स बैंक के पास उपलब्ध है। तो मैं यही उम्मीद करते हुए कि बैंक भी अब पूरे मेहनत और लगन के साथ लोगों की सेवा करेगा और लोग भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे। वहीं उपायुक्त सुमेधा कटारिया का कहना है कि उन्हें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि जैसा भरोसा 18 सालों से कैपिटल बैंक का चलता आ रहा है वैसे ही ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और साथ ही जो सरकार की स्कीमों के तहत लोन दिया जाता है उसमें भी भागीदारी कर सरकार के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
इस अवसर पर बैंक का सारा स्टाफ मौजूद रहा। पानीपत में कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का आगमन एक सुखद मैं कहूँगी घटना है। वास्तव में पंजाब जलंधर से ये शुरुआत हुई और जो एक बेस्ट ऑफ एम्बियंस में काम करने का तरीका और 7 डेज बैंकिंग, ये जो कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं, मुझे लगता है कि पानीपत वासियों को वाकई इस तरह की बैंकिंग की ज़रूरत भी है और यहाँ पे अपार पोटेंशियल भी है। और जिस तरह से जो मुझे बताया गया है कि इनकी मैंडेट है ख़ास करके मार्जिनल एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको विशेष रूप से उनको एम्पावर करने के लिए, उनकी लोनिंग के लिए अप टू 25 लाख की लोनिंग के लिए जो इनका विशेष मैंडेट है। बड़ी लोनिंग पे भी जाएंगे लेकिन मुख्य रूप से ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा भी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स हैं या हमारे जितने भी स्टैंड अप और उसके तहत जो लोनिंग हम करते हैं वो 25 लाख तक का वो एक अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है कि उनके लिए संभावना रहेगी। सुपर वुमेन्स क्लब द्वारा राखी मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है। इस कंपटीशन में जो भी राखियां बनी है वो सारी फौजी भाइयों को भेजी जाएंगी। वुमेन सुपर क्लब द्वारा आज राखी मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी कला को दर्शाते हुए बहुत सुंदर सुंदर राखियां बनाई और प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं क्लब के प्रधान का कहना है कि इस प्रतियोगिता में जो भी राखियां बनाई गई हैं वो सरहद पर फौजी भाइयों को भेजी जाएंगी। इस मौके पर कनिका मिगलानी, मीनाक्षी नारंग, शशि लुथरा सहित अन्य क्लब के सदस्य भी मौजूद रहे। सुपर वुमेन क्लब से अध्यक्ष, ड्रीम मेकर्स एनजीओ से संचालित सभी शहरवासियों और देशवासियों को रक्षाबंधन के पर्व की बधाई देते हुए यह बताना चाहती हूँ कि हम लोग पिछले वर्ष की तरह हमने इस बार भी राखी मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया, जिसमें 35 से 40 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें हमने सभी बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज निकालने के बाद सभी बच्चों को रिटर्न गिफ्ट्स, रिफ्रेशमेंट और सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए, जो कि हमारी रजिस्टर्ड एनजीओ की साइट से हैं। और यहाँ पर वे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए, उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई और ये सभी राखियाँ बाघा बॉर्डर अपने हमारे देश के सैनिकों के लिए जाएंगी, सोल्जर्स के लिए जो दिन रात खड़े होकर अपने परिवार को भूलकर हमारी रक्षा करते हैं। अब तक की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की एलईडी लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।